हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो रहने वाला है ये क्लास 12 बुक आर.डी. शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 90 का वीडियो रहने वाला है। और आज हम यहाँ पे आर.डी. शर्मा पेज नंबर 19.102 के एग्जाम्पल नंबर 2 के आगे एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप टिक कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए हमें गिवन है, ये है 2 sin 2 माइनस cos फाई और अपॉन में है यहाँ पे हमारा 6 माइनस कॉस स्क्वायर फाई माइनस 4 साइन फाई। तो कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले अगर आप देख रहे होंगे सारे एंगल हमारे 1 फाई हैं, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, लेकिन ये एंगल है आपका 2 फाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस 2 फाई को 1 फाई में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि सारे एंगल सेम हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे sin 2x का फॉर्मूला लगाएंगे। तो sin 2x का फॉर्मूला है हमारे पास 2 sin x cos s, यानी 2 sin फाई cos फाई हो जाएगा ये। तो चलिए ये कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2 ब्रैकेट में होगा 2 sin फाई cos फाई, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आपका cos फाई और अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 माइनस कॉस स्क्वायर फाई माइनस 4 साइन फाई और डी फाई, ये आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से अब देखिए, यहाँ से अगर आपको दिख रहा होगा ये 2 2 जा 4 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कॉस फाई कॉमन निकल रहा है यहाँ से, ये पहली टर्म और दूसरी टर्म से कॉस फाई कॉमन निकल रहा है। तो चलिए ये कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, देखिएगा हमने क्या किया, यहाँ से कॉस फाई को कॉमन ले लिया, कॉस फाई डी फाई। अब देखिए ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बचेगा, 2 2 जा 4 साइन फाई बचेगा एक तो यहाँ पे लिख देते हैं 4 साइन फाई, और यहाँ पे बचेगा देखिए 4 साइन फाई, कॉस फाई तो कॉमन निकल चुका और यहाँ से कॉस फाई कॉमन निकला तो यहाँ -1 बचेगा। होल के डिवाइड में यहाँ पे है 6 माइनस कॉस स्क्वायर फाई माइनस 4 साइन फाई। तो कुछ इस प्रकार है, डी फाई को हम थोड़ा आगे लिख देते हैं तो ये आ जाएगा। अगर आप गौर से देखेंगे आप क्वेश्चन को, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइन फाई का डिफरेंशिएशन इस क्वेश्चन में मौजूद है। साइन फाई का डिफरेंशिएशन होता है कॉस फाई, आप जानते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे डिनोमिनेटर को साइन में चेंज करना पड़ेगा, और ये भी आपका साइन में है। तो यहाँ पे अगर मैं साइन फाई को टी रख देता हूँ तो उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे मौजूद है। तो पूरा क्वेश्चन यहाँ पे टी की टर्म्स में बड़े आराम से चेंज हो जाएगा अगर मैं पूरे डिनोमिनेटर को साइन में बदल दूँ, साइन फाई में बदल दूँ। तो इस कॉस स्क्वायर फाई को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई में लिख देंगे, जिससे पूरा डिनोमिनेटर साइन फाई में बदल जाएगा। तो चलिए ऐसा कर देते हैं, 4 साइन फाई माइनस 1, यहाँ पे हमारा कॉस फाई और अपॉन में यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 6 माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई माइनस 4 साइन फाई और आगे हमारा डी फाई। तो चलिए इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 4 साइन फाई माइनस 1, ये हो जाएगा कॉस फाई, अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर फाई माइनस 4 साइन फाई और आगे हो जाएगा डी फाई। तो चलिए डिनोमिनेटर को थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन 4 साइन फाई माइनस 1 और आगे हमारा कॉस फाई डी फाई और अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा हमारा, तो पहले साइन स्क्वायर फाई को लिख देते हैं, साइन स्क्वायर फाई माइनस का 4 साइन फाई और आगे हमारा प्लस 5, तो प्लस 5 आ जाएगा यहाँ। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम साइन फाई को टी रख देंगे क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में मौजूद है। तो चलिए लिख देते हैं, पुट साइन फाई इक्वल टू टी। साइन फाई को हमने यहाँ पे टी रख दिया। चलिए डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो साइन फाई का डिफरेंशिएशन होता है कॉस फाई और टी का डिफरेंशिएशन फाई के रिस्पेक्ट में डी टी अपॉन डी फाई। तो डी फाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए तो डी फाई इक्वल टू, डी फाई ऊपर आया, कॉस फाई नीचे आ जाएगा डी टी के, तो यहाँ पे हो जाएगा डी टी अपॉन कॉस फाई। इसको भी हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। देयरफॉर अब देखिए ये क्वेश्चन टी की टर्म्स में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 साइन, यहाँ पे ये टी हो जाएगा 4t माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 और डी फाई की वैल्यू है, यहाँ पे है कॉस फाई, इधर है आपका कॉस फाई और डी फाई की वैल्यू है डी टी अपॉन कॉस फाई।
तो ये हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना जरूरी है, क्योंकि ये अब वो वाली फॉर्म बन चुकी है जो अभी हम प्रेजेंट में इंटीग्रल फॉर्म पढ़ रहे हैं। और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अगर आप देखेंगे तो ये है आपका 2t - 4, 2t - 4, ये डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या है, 2t - 4। तो यहाँ पे किसी तरीके से न्यूमिनेटर हमें 2t - 4 बनाना होगा, और उसके लिए हम क्या करेंगे, 2t बनाने के लिए यहाँ से न्यूमिनेटर से 2 कॉमन ले लेंगे। तो चलिए 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2t माइनस यहाँ से भी 2 कॉमन लिया तो यहाँ 1/2 आ जाएगा। जहाँ 2 नहीं होता वहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो वहाँ पे डिवाइड में 2 आ जाता है, आप जानते हैं इस बात को। और यहाँ पे हो जाएगा t² - 4t प्लस का 5। अब देखिए 2t तो आ गया, -4 नहीं है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, -4 और +4 भी यहाँ पे कर देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं dt। और यहाँ पे हम इस प्रकार से ब्रैकेट भी लगा देते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें आगे। तो ये हो जाएगा 2। अब देखिए मैंने दिमाग वाले मेथड से ही क्यों किया इस तरीके से, क्योंकि इससे हमारा टाइम भी बचेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। AB वाले मेथड से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाला मेथड लगाया। तो चलिए यहाँ पे हम 2, और यहाँ पे देखिए 2t - 4 को हम एक साथ लेंगे, 2t - 4, और अपॉन में डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देंगे dt। तो इस प्रकार से, और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा +4 -½ और ये हो जाएगा कितना, 8 - 1 7/2। तो ये आया +7/2। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है यहाँ पे +7/2 आ गया, और इंटीग्रेशन इन दोनों को सॉल्व करें, +7/2 आ गया, और बचा क्या, 1/, ये सेपरेट होगा डिनोमिनेटर, तो 1/t² - 4t प्लस का 5 dt। ये इस प्रकार हो जाएगा, और ब्रैकेट यहाँ पे बंद। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलिए। तो ये हो जाएगा 2, इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा 2t - 4/t² - 4t प्लस का 5 dt, और प्लस यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा। चलिए लिख देते हैं फिलहाल ऐसा, ये ऐसा हो जाएगा, 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए यहाँ से हम इस प्रकार लिख देते हैं। तो देखिए ये 2 से यहाँ 2 कैंसिल। अब यहाँ पे हम कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे, और जबकि यहाँ पे इसका डायरेक्ट आंसर लिख देंगे log डिनोमिनेटर प्लस c। ये हो जाएगा आपका 2 log t² - 4t प्लस 5। जैसा कि आप जानते हैं डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमिनेटर में मौजूद है, तो 1/u du बनेगा, जो कि log u आएगा, u की वैल्यू ये होगी। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा +7। जबकि यहाँ पे आप क्या करेंगे, 4 का आधा 2, 4 का आधा 2, 2 का होल स्क्वायर 4, तो +4 - 4 कर देते हैं। तो +4 - 4 हमने यहाँ पे किया, तो ये और ये और ये तीनों मिलके क्या बना देंगे, इंटीग्रेशन 1/, ये होगा आपका t - 2, b की वैल्यू 2 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 1 +5 - 4 प्लस का 1 का होल स्क्वायर, 1 को हम 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं dt। तो चलिए अब यहाँ पे हम tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 log t² - 4t प्लस का 5 प्लस का 7। यहाँ पे क्या आएगा, देखिए ये tan इनवर्स वाला फॉर्मूला आएगा 1/a, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, और tan इनवर्स वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट। तो वेरिएबल ये रहा, अपॉन कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे लिख भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपॉन में 1 है। तो यहाँ पे t - 2, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का c। तो बेसिकली यही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतना ही आएगा, 7 × tan इनवर्स t + 2 प्लस का c। तो चलिए अब हम यहाँ पे t की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, t हमने यहाँ पे sin 5 पुट किया था, तो बस sin 5 की वैल्यू यहाँ पे हमें रख देनी है। तो चलिए यहाँ पे हम इस वैल्यू को रख देते हैं। तो फाइनल आंसर अब हमारा आने वाला है, देखिएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो ये हो जाएगा 2 log, और यहाँ पे sin² 5 - 4 sin 5, और ये है प्लस का 5, और यहाँ पे है हमारा प्लस का 7 tan इनवर्स, ये आएगा sin 5 - 2 प्लस का c, ये आ जाएगा।
तो ये आ जाएगा हमारा इस वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो इस प्रकार हमारा ये वाला क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमें देखिए गिवन है x³ प्लस x अपॉन x⁴ माइनस 9 dx। तो ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे जो न्यूमिनेटर की जो पावर है वो डिनोमिनेटर से एक कम है, यानी कि डिनोमिनेटर में जितनी पावर है न्यूमिनेटर में उससे एक पावर कम है। तो कहीं ना कहीं ये टी टाइप वाला ही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे अगर पूरे डिनोमिनेटर का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो x⁴ का डिफरेंशिएशन 4x³ होता है, बस इतना आएगा। यानी कि कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि x⁴ का डिफरेंशिएशन क्योंकि ये है और ये कितनी टर्म है, सिंगल ही तो टर्म आ रही है यहाँ पे, जबकि न्यूमिनेटर में कितनी टर्म है, 2 टर्म है। याद रखिएगा न्यूमिनेटर में 2 टर्म है और डिफरेंशिएशन आ रहा है सिंगल टर्म में। तो कहीं ना कहीं अगर मैं यहाँ पे किसी को भी टी रखता हूँ तो उसका डिफरेंशिएशन सिंगल टर्म में आएगा। तो न्यूमिनेटर में भी सिंगल टर्म को हमें बनाना चाहिए यहाँ पे, यहाँ डबल टर्म से हमें इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक ही तरीका है यहाँ पे इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने का कि डिनोमिनेटर को आप सेपरेट कर दीजिए दोनों के साथ। तो याद रखिए जब भी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन सिंगल टर्म में आए, इस तरीके से तो आया नहीं है, देखिए 4x³ + 1, ये तो 2 टर्म होगी ना, पहली टर्म ये दूसरी टर्म ये, इस तरीके से आया है, देखिए सिर्फ इतना आया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन सिंगल टर्म आया है जबकि न्यूमिनेटर में 2 टर्म है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूमिनेटर को सिंगल टर्म में बनाना पड़ेगा और न्यूमिनेटर को सिंगल टर्म में नहीं बनाया जा सकता यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देंगे जिससे न्यूमिनेटर में सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x³ अपॉन x⁴ माइनस 9 dx प्लस इंटीग्रेशन x अपॉन x⁴ माइनस 9। अब देखिए गौर से देखिए, अब इसका डिफरेंशिएशन जो है सिंगल टर्म के रूप में ऊपर यहाँ पे मौजूद है, तो और इसका भी सिंगल टर्म के रूप में मौजूद है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे हमारा न्यूमिनेटर में सिंगल टर्म यहाँ पे बन गया। तो अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x⁴ को टी रखेंगे और यहाँ पे x² को टी रखेंगे, क्योंकि x² का डिफरेंशिएशन यहाँ क्या होता है, x होता है। या फिर आपको नहीं पता चल रहा है कि यहाँ किसको टी रखे तो x का इंटीग्रेशन कर दीजिए जो कि x²/2 है। तो कांस्टेंट को तो हम छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे हम x² को टी रखेंगे, जबकि यहाँ पे हम किसको रखेंगे, x³ का जो इंटीग्रेशन होता है वो x⁴/4 होता है। तो यहाँ पे हम x⁴ को टी रखेंगे। तो देखिए दोनों को तो हम टी रख नहीं सकते, तो एक को u रखते हैं, एक को v रखते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम x⁴ को u रख देते हैं एंड x² को v रख देते हैं यहाँ पे। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, 4x³ du/dx एंड यहाँ पे हो जाएगा 2x dv/dx और यहाँ से आ जाएगा dx du/4x³ एंड dx dv/2x। ये आ जाएगा। इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं दोनों को, और u और v की वैल्यू को भी बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं अब ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा। ये होगा x³ अपॉन ये आपका u है, ये पूरी वैल्यू u की है, u माइनस यहाँ पे है आपका 9, u माइनस 9 × और यहाँ पे हो जाएगा dx की वैल्यू कितनी है, du/4x³। ये है तो x³ से यहाँ x³ कैंसिल, आगे है प्लस तो यहाँ प्लस लिख दिया, इंटीग्रेशन ये होगा x अपॉन, जैसे कि जानते हैं x² क्या है, v है, तो ये v² हो जाएगा। तो v² माइनस इसको 3 का होल स्क्वायर लिख दीजिए और यहाँ पे है dx की वैल्यू dv/2x। तो यहाँ से ये इससे कैंसिल हो गया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ पे पहले कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, 1/4 बाहर यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा 1/4 बाहर, इंटीग्रेशन यहाँ पे आएगा 1/u-9 du और आगे है प्लस और यहाँ पे है 1/2, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/v² माइनस 3 का होल स्क्वायर dv, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको कैपिटल X मान लीजिए, 1/X होता है log कैपिटल X, यानी कि log u माइनस 9 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 1/2। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपका एक log वाला ही फॉर्मूला लग रहा है, 1/2 × तो यहाँ पे लगेगा log वाला फॉर्मूला 1/2a, a की वैल्यू कितनी है, 3 है, log v माइनस 3 वेरिएबल माइनस कांस्टेंट अपॉन v प्लस 3 और ये आ जाएगा प्लस का c। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए अब u और v की वैल्यू दोनों को पुट कर देते हैं हम यहाँ पे। तो u की वैल्यू यहाँ पे थी x⁴
तो एक्स की पावर 4 माइनस 9 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 3 या 12 लॉग v की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं, v की वैल्यू यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 और ये आ जाएगा प्लस का c। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पे सेकंड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन 2 ई की पावर 2x प्लस 3 ई की पावर x प्लस 1 dx। तो हमें यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए अगर आप गौर से देखेंगे न्यूमिनेटर में 1 के अलावा यहाँ पे कुछ भी मौजूद नहीं है, तो डिनोमिनेटर में किसको टी रखेंगे, उसका डिफरेंशिएशन तो न्यूमिनेटर में मौजूद ही नहीं है। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर में कुछ ऐसी टर्म लानी पड़ेगी जिसमें डिनोमिनेटर में टी रखने पर उसका डिफरेंशिएशन न्यूमिनेटर मौजूद हो, क्योंकि न्यूमिनेटर 1 के अलावा भी कुछ मौजूद ही नहीं है। तो कोई ऐसा वेरिएबल यहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो इस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस केस में हम यहाँ पे ई की पावर को नेगेटिव एंगल में चेंज कर देंगे। माफ कीजिएगा, ई की पावर में कोई नेगेटिव पावर लानी पड़ेगी, तब जाके ऐसा पॉसिबल हो पाएगा, तभी न्यूमिनेटर में यहाँ पे वेरिएबल आ पाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ई की पावर में नेगेटिव पावर लाने के लिए यहाँ पे ई की पावर, इसको 1 अपॉन ए की पावर माइनस 2x लिख सकते हैं, इसको 1 अपॉन ए की पावर माइनस x लिख सकते हैं। इस तरीके से करना पड़ेगा, फिर एलसीएम लेना पड़ेगा और फिर तीसरी लाइन वाला पहली लाइन में आएगा। तो इस प्रकार से न्यूमिनेटर में वेरिएबल आ जाएगा। तो चलिए हम ऐसा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 1 अपॉन 2 अपॉन ई की पावर माइनस 2x प्लस 3 अपॉन ए की पावर माइनस एक्स प्लस 1। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। इसके बाद हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन, तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा यहाँ पे ए की पावर माइनस का 2x, तो यहाँ पे ये आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 3 ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो ये इससे डिवाइड होगा तो यही आएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ई की पावर माइनस 2x आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका तीसरी लाइन वाला पहली लाइन में। तो यहाँ पे आपका फाइनली जो क्वेश्चन बना वो हो गया ई की पावर माइनस का 2x अपॉन, पहले इसको लिख देते हैं ए की पावर माइनस 2x प्लस 3 ई की पावर माइनस एक्स और प्लस का 2। पहले हमने वेरिएबल्स लिख दिए, फिर हमने कांस्टेंट लिख दिए। अब देखिए एक तरीका तो ये है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन इसका एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सीधा इस लाइन से हम सीधा डायरेक्ट इस लाइन पे पहुँच सकते हैं। एक ही लाइन में सिर्फ एक ही लाइन लगेगी, 1 2 यहाँ पे 3 लाइनें सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी, 1 2 3 स्टेप्स में हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो इसके लिए आपको देखिए करना क्या पड़ेगा, अगर आपको डायरेक्टली यहाँ पे पहुँचना है तो यहाँ पे आप ई की पावर माइनस 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, अपने आप आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको इस तरीके से भी बता देता हूँ तो कैसे आएगा ये। यहाँ पे अगर आप इस तरीके से करेंगे तो लंबा हो जाएगा, एलसीएम लेंगे और ये काफ़ी लंबा हो जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको करना क्या है, उम्मीद करता हूँ ये आपने उतार लिया होगा। तो ई की पावर माइनस 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए। तो ई की पावर माइनस 2x से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में ई की पावर माइनस 2x से डिवाइड कर दिया, और ब्रैकेट में इसको लिख दिया ई की पावर 2x प्लस 3 ई की पावर x प्लस का 1, और यहाँ पे हो जाएगा dx। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, न्यूमिनेटर तो आपका यही रहेगा और अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा, ये इससे कैंसिल हो जाता है जब अंदर मल्टीप्लाई करेगा, प्लस ये हो जाएगा 3। अब ई की पावर x और ई की पावर माइनस 2x क्या हो जाएगा, ई की पावर x डॉट ई की पावर माइनस 2x, बेस से में तो पावर ऐड होगी, तो ई की पावर x माइनस 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा ई की पावर माइनस x। तो इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा ई की पावर माइनस x, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ई की पावर माइनस का 2x ही यहाँ पे आ जाएगा। तो बस देखिए कितना जल्दी आ गया वहाँ पे, बहुत लंबा करने की जरूरत नहीं है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, दिमाग ज़्यादा खराब करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है और अंदर डिनोमिनेटर को हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरीके से भी आपका यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से अब आप क्या करेंगे, देखिएगा ई की पावर माइनस एस को यहाँ पे टी रख दीजिए। तो यहाँ पे चलिए ई की पावर माइनस एस को टी रख देते हैं, ताकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर बन जाए। याद रखिएगा ई की पावर माइनस एस को टी रखना है, ई की पावर 2 माइनस का 2x को टी नहीं रखना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर जैसी टर्म जरूर आनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए यहाँ पे हम ई की पावर माइनस एक्स को टी रख देते हैं। तो हमने ये रख दिया, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी टी अपॉन डी एक्स, और यहाँ से हम डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे जो कि हो जाएगा डी टी अपॉन माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो ये आ जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ए की पावर माइनस 2x अपॉन, वैसे आप इसको e की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख दीजिए इसको, और ये हो जाएगा 2 प्लस
3, और इसको आप t लिख सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं ये t हो जाएगा, प्लस ये आपका t² हो जाएगा, और इनटू dt अपॉन यहाँ पे हो जाएगा -e⁻⁻x। तो यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, देख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको t लिख सकते हैं। तो इस माइनस को हम बाहर ले लेते हैं, चलिए, तो माइनस हमने बाहर लिया, दिस इम्प्लाइज माइनस बाहर, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा t अपॉन, क्योंकि ये आपकी t की वैल्यू है, t अपॉन t² प्लस 2t² प्लस 3t प्लस 2, और आगे हमारा dt। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हमारा है। अब देखिए इसके बाद ऑब्वियस सी बात है, ये आपका ये वाला इंटीग्रल फॉर्म हो चुका है, जो कि अभी प्रेजेंट में हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन जो आएगा वो आएगा 2t प्लस 3। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, फिर +3 -3 करेंगे। तो चलिए 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, ये किया, ये आ गया, अपॉन में हो जाएगा हमारा t² प्लस 3t प्लस का 2। तो 2t तो हमारा आ चुका है, प्लस का 3 लाना है, तो प्लस का 3 माइनस का 3 भी यहाँ पे हम कर देंगे। तो इसको ब्रैकेट में हाईलाइट जरूर कर दीजिएगा 2t प्लस 3 को, और यहाँ पे ब्रैकेट जरूर लगा देंगे हम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे होगा -1/2 इंटीग्रेशन 2t प्लस 3 अपॉन t² प्लस 3t प्लस 2 dt। और यहाँ पे क्या होगा, ये -1/2 इस माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस का 3/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये हो जाएगा आपका t² प्लस 3t प्लस का 2 dt। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए अब इसको लिख देते हैं हम, ये हो जाएगा -1/2 लॉग डिनोमिनेटर लॉग t² प्लस 3t प्लस का 2, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका, और यहाँ पे देखिए क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 3/2। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा किनारे लिख देता हूँ, और ये हो जाएगा आपका 3 का आधा 3/2 का होल स्क्वायर 9/4। तो प्लस का 9/4 माइनस का 9/4। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे मैंने कर दिया। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन ये आ जाएगा t और प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, 3/2 का होल स्क्वायर, और ये मिलके देखिए क्या हो जाएगा 2 माइनस 9/4, और ये आपका आ जाएगा 8 माइनस 9/4 माइनस का 1/4, और ये हो जाएगा माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर dt। तो ये आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए फाइनली आपके आंसर क्या आने वाला है, यहाँ पे आ जाएगा, ये तो हम ऐसे ही लिख देंगे जैसा है, इसका तो आंसर आ चुका है, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 3/2, और मे बी यहाँ पे लॉग वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो 1/2 a की वैल्यू है, 1/2 a की वैल्यू 1/2। तो ये आ जाएगा लॉग वेरिएबल माइनस कांस्टेंट अपॉन वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, और ये आ जाएगा प्लस का c। तो चलिए यहाँ पे हम इस 2 से ये 2 कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा आपका माइनस का 1/2 लॉग t² प्लस 3t प्लस 2, और ये हो जाएगा 3/2 लॉग, और यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, ये हो जाएगा 2t प्लस 3 माइनस 1 हो जाएगा प्लस का 2 अपॉन ये हो जाएगा 2t, और यहाँ पे हो जाएगा कितना प्लस का 3 प्लस 1 4, और ये हो जाएगा प्लस का c। 2 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना माइनस का 1/2 लॉग t² प्लस 3t प्लस का 2 और प्लस 3/2 लॉग, और यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा आपका t प्लस 1, और यहाँ पे बचेगा आपका t प्लस 2, और ये हो जाएगा प्लस का c। फाइनली अब हम यहाँ पे t की वैल्यू जो कि e⁻⁻x है यहाँ पे रख सकते हैं। तो लास्ट लाइन बची है, चलिए इसको यहाँ लिख देते हैं हम। तो इसका आंसर जो आएगा t की जगह हम e⁻⁻x रख सकते हैं। तो ये फाइनली आंसर आएगा हमारा माइनस का 1/2 लॉग e⁻⁻2x प्लस 3 e⁻⁻x प्लस का 2, और आगे हो जाएगा हमारा प्लस का 3/2 लॉग t की वैल्यू e⁻⁻x प्लस 1
अपॉन यहाँ पे हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2 और प्लस का सी, ये हो जाएगा। तो यही आ जाएगा हमारा इस वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो इस प्रकार हमारा ये वाला क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।